मिनाहिल। जी अंकल। क्या कर रही हो बेटा? मैं बस सोने जा रही थी। मिकाइल कहाँ है? बाहर गए हुए हैं, पता नहीं। तुम अब उसके साथ बाहर नहीं जाती? वो भी तो ज्यादा बाहर नहीं जाते अब। जब जाता है तो तुम्हें साथ लेकर नहीं जाता। ऐसी बात नहीं है, वो खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते। मैं भी ज्यादा बोर होती हूँ। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो ना बेटा? नहीं हूँ, मेरी आदत है चुप रहने की। बोला करो ना बेटा, शिकवा शिकायत करना तुम्हारा हक है। मुझे कोई शिकायत ही नहीं। मैं अपने बेटे की कमजोरियों को समझता हूं बेटा। ये नहीं समझ आ रही कि इसका हल क्या तलाश करूं। हर मसले का हल नहीं होता। मैंने ज्यादा सोचना छोड़ दिया है, आप भी छोड़ दे। नाश्ता कर ले, बहुत देर से काम कर रहे हैं, भूख लग रही होगी। मन्नू आई हुई है आजकल और अगले माह उसकी खुशखबरी है। मैंने कहा था ना कि मेरा फैसला भले गलत हो लेकिन उसका फैसला सही होगा। आपने कहा नहीं था, दुआ की थी। चलो शुक्र है मेरी दुआ कबूल हो गई। क्या पता। छोड़ो, मुझे बताओ कि तुमने अपने वो कराची कॉलेज ट्रांसफर की बात की? हो सकता है। और अम्मी और अब्बा से बात की? मैंने नहीं की, आपको खुद आकर बात करनी पड़ेगी। चलो फोन कर लूंगा। भाई मैंने कहा ना, आपको खुद आकर बात करनी पड़ेगी। अब्बा इतनी आसानी से नहीं मानेंगे कराची शिफ्ट होने पर। अच्छा चलो देखता हूँ। अब जब तक मन्नू यहाँ रहेगी आप यहाँ नहीं आ सकते, है ना? नहीं बिया, फजूल बातें मत करो, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको भाई। अच्छा बस मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बाद में बात करना। देखिए अगर आपके दिल में वाकई कुछ नहीं है आप आ जाइए, क्योंकि हम शिफ्टिंग का काम आपके बगैर नहीं कर सकते। और अगर आप मन्नू के जाने का इंतजार कर रहे हैं तो 2-3 महीने तक भूल जाइए। क्या मतलब है? वो क्या 2.5-3 महीने वहीं रहेगी? जाहिर है भाई, पहली दफा में तो यही होता है ना। और तब तक मेरे सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे, मैं कराची नहीं जा पाऊंगी। वो पता नहीं क्या समझेगी। उसे जो समझना है आप समझने दें, ये एक जेन्युइन मसला है। हम वाकई आपके बगैर कोई शिफ्टिंग नहीं कर सकते। और मैं बता रही हूँ भाई, अम्मी अब्बा मुझसे नहीं मानेंगे, आपको आना पड़ेगा। नहीं नहीं अभी बस नहीं, 2 तो चम्मच तुमने खाए और लो। वो क्यों आ रहा है मुझे क्या पता, दिल चला है और क्या। सुन लेगी वो। भाभी इसको और ज्यादा खिलाएं, आपका खाया सारी उम्र काम आता है। मैं ऐसे करती हूँ इसकी नजर उतार दूं। भाई क्या भरोसा कौन जलन का मारा आ जाए। कौन आ रहा है मुझे नजर लगाने? कोई नहीं, वो सुनो, वो सारा का फोन आया था, तुमसे कोई जरूरी बात करना चाह रही थी। हाँ अच्छा याद आया, उसके छोटे की तबीयत खराब है ना, मैं जाके पूछती हूँ। बस तुम ऐसे करो, 1 कप गर्म दूध ले आओगे इसके लिए? जरूर भाभी, अभी लेके आती हूँ। अम्मा
टीपू से बात होती है आपकी? मैंने तो उसे जब भी फोन किया मिलता ही नहीं। नहीं करता है जुमे के जुमे फोन। मिकाइल का फोन नहीं आया जब से तुम आई हो। अम्मा, मैं अपने मैके में हूँ, उन्हें क्या जरूरत है फोन करने की? नहीं, फिर भी तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, उसे तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। तुम्हारे सास ससुर कुछ नहीं कहते उसे? अम्मा, मिकाइल बहुत मुख्तलिफ इंसान है, हमसे बहुत अलग है। और आपको पता है ना, सारा काम वही करते हैं, सुबह जाते हैं रात में लेट आते हैं। अंकल का सारा बिजनेस उन्होंने संभाला हुआ है। हाँ हाँ भाई, पता है बहुत मसरूफ है, लेकिन ऐसी भी क्या मसरूफियत, तुम्हें एक फोन नहीं कर सकता दिन में? अम्मा छोड़े ना, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं। अच्छा मन्नू, मुझे तुमसे एक बात और करनी थी, पर मैं सोच रही हूँ करूँ ना करूँ। क्या बात है, पूछे। सलाउद्दीन आया हुआ है, वो लोग कराची शिफ्ट हो रहे हैं और तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं कि जाने से पहले उन्हें दावत पे बुलाओ। पर मैं सोच रही हूँ मना कर दूँ उन्हें। नहीं, मना क्यों करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैसे भी तुम्हें इस हालत में उनके सामने जाने की जरूरत ही क्या है। वो बिया और भाभी से कहूंगी, वो यहीं आके मिल लेंगी तुम्हें। अम्मा, ना मुझे किसी की परवाह है और ना मैं किसी से पर्दा करती हूँ। मुझे जाना होगा तो चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे अब्बा को बता देती हूँ। मुझे पहले से अंदाजा था कि तुम बहुत जल्द तरक्की करोगे। जी अंकल, बस दुआएं आपकी। हमारी दुआएं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हैं। तुम तो हमारे मोहल्ले का फख्र हो। लेकिन एक तुम ज्यादती कर रहे हो हमसे, हमारे दोस्त को लिए जा रहे हो। कल मैं भी तो आपके दोस्त के बगैर इतना अरसा रहा हूँ। मेरा भी कहाँ जाने का दिल चाह रहा है जावेद साहब। वो तो ये जबरदस्ती कर रहा है तो जाने को तैयार हुआ। जबरदस्ती इसको करनी भी चाहिए भाई, इतना लायक बेटा है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, बड़ा रूप आया है मेरी मन्नू पे, माशाल्लाह। एक मिनट जरा सदका तो कर दूं। ये लो, बैठो बैठो बेटा। या अल्लाह, आराम से। अम्मिया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो मन्नू को पहचानी भी नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं मिलने आए? लेकिन तुम्हें पता है ना, काम में इतने बिजी होते हैं। और वैसे भी अब तो मैं कराची शिफ्ट हो रही हूँ, फिर आया करूँगी मैं मिलने तुमसे, और अपने भांजे का भी खूब ख्याल रखूँगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम अपने बच्चों और भतीजों को देखना। भाभी, अब इसकी शादी कर दे। कोई अच्छा लड़का हो नजर में तो जरूर बताना। वैसे भाभी, सलाउद्दीन की कब करने का इरादा है? अभी तो उसकी माशाल्लाह से नौकरी भी हो गई ना। अरे नौकरी नहीं, कारोबार है अपना माशाल्लाह। अरे भैया, हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम अपना बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जी वो कुछ नहीं, छोटा सा कारोबार अभी स्टार्ट किया मैंने। स्टार्ट में माशाल्लाह इतनी तरक्की, मतलब अपना घर बना लिया, अपने वालिदैन को लेके जा रहे हो। समझदार है, सोच समझ के उसने इन्वेस्टमेंट की होगी। तुम तो अजीब अजीब सवाल पूछने लग गए। मैं इससे कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। इसे पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है, क्या गलत। मैं तो कहती हूँ जरूर कोई चक्कर है, भला ऐसी कारोबार में फायदा थोड़ी होता है। वैसे भाभी, बात तो सही कह रही है ये। तौबा है भाई, बस कर दो, छोड़ दो उसका पीछा। अरे कैसे छोड़े भाभी, आपने देखी नहीं उसकी हरकतें? अच्छा एक बात बताएं मुझे, जब उसको पता है इस वक्त मन्नू यहाँ है तो उसको आने की क्या जरूरत थी? अरे भी माँ बाप को कराची जो लेकर जाना है उसके लिए तो उसे आना ही पड़ना था ना। ऐन इसी जमाने में अगर इतना मासूम है तो उसको दावत के लिए मना नहीं कर देना चाहिए था। हमने उसे बुला के अपना फर्ज पूरा कर दी। उसका तो फर्ज बनता था ना कि बहाना बना के मना कर देता। इससे अब अफसोस हो रहा है और कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब वो मिकाइल के मुकाबले पे आना चाहता है, इसीलिए इतने ठाठ से आया था। है अल्लाह भाभी, कहीं इसी वजह से कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? और क्या, वरना इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आ गया?
अरे भाई कितना पैसा, अपने माँ बाप को ही बुला रहा है ना, उसमें पैसा कहाँ से आ गया? भाभी आपने उनके कपड़े नहीं देखे? सारा बता रही थी ये कुर्ते कराची में 4-4 हजार के मिलते हैं। अल्लाह माफ कर दे, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई? भाभी बात ही तो कर रहे हैं खाली, कौन सा बुराई कर रहे हैं? ऐसे बड़े अजीब माँ बाप हैं। पूछना तो चाहिए अपने बेटे से कि तुम क्या काम कर रहे हो। उल्टा कह रहे थे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा, कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और हाँ आपको पता है अमीन भी कह रहे थे जरूर कोई चक्कर है। बस अब उसने देख लिया ना कि मन्नू बहुत खुश है, उसको लग गई। अल्लाह का शुक्र है कि मन्नू की शादी उससे हुई नहीं। दीदी फाड़ फाड़ के देख रहे थे उनके पास। मैं तो कहती हूँ भाभी आप बस मन्नू की नजर उतार दीजिए। तो सही कह रही है। मेरी मन्नू ने मुझे मुन्ना दे दिया। इसे तो तुम अब यही छोड़ के जाना। हाँ तुम उसकी सास से पूछ लेना, इजाजत दे दे तो रख लेना इसको इधर। हाँ मैं पूछ भी लूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक आपको भी। दादी अम्मा भी आ गई और दादा अबू भी। अच्छा चलिए आइए ना, आइए ऊपर चलते हैं। आओ मिकाइल। नहीं काफी लोग हैं ऊपर, आप लोग जाएं मैं बाद में आ जाऊंगा। ओहो तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। आओ बाप बने हो तुम, आओ। आओ बेटा आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। आइए आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे माशाल्लाह कितना प्यारा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लो इसे। नहीं मैं नहीं लूंगा। दिखाइए जरा मुझे। ये अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा बेबी है। देखो देखो सर। जीता रहे जीता रहे जीता रहे। ये तो बिल्कुल मेरे मिकाइल की शक्ल है। कोई नाम सोचा आप लोगों ने इसका? नाम तो मिकाइल ने सोचा होगा। क्यों भाई कुछ सोचा है? मैं भी सोचूंगा, आप लोग देख लें जो भी नाम रखें। ये क्या बात हुई? मन्नू तो कुछ बोल ही नहीं रही। मन्नू तो शादी के बाद बिल्कुल चुप सी हो गई है। अच्छा मन्नू तुमने तो कुछ सोचा होगा ना? जो अंकल आंटी रखेंगे वही ठीक है। अरे भाई आप लोग क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हैं? अभी जब आराम से बैठेंगे इत्मीनान से तो सोच ही लेंगे ना कोई नाम। अभी अजान कौन देगा? मिकाइल। लाए मैं दे देता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सब कुछ बिया ने खरीदा? अब मन्नू कराची आ गई है ना, उसे मिलने जा रहे हैं तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। हाँ लेकिन इतने सारे तोहफे। अब वो अपनी इज्जत का भी सवाल है, उसके ससुराल जा रहे हैं, मैके तो नहीं। बहरहाल ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा अब जो हो गया सो हो गया, भूल भी जाएं। अब वो अपने घर में खुश है, बस दुआ करें कि हमारा सलाउद्दीन भी राजी हो जाए शादी के लिए। हाँ मेरा भी ये ख्याल है कि बिया की अब शादी कर देनी चाहिए, है ना? मैं बिया की नहीं तेरी शादी की बात कर रही हूँ। मेरी? अरे पहले बिया की तो करने अम्मी। हाँ हाँ उसकी पढ़ाई खत्म होगी तो उसकी शादी कर देंगे। बल्कि पता है परवीन मुझे कह रही थी कि दोनों की शादी साथ ही कर दो, एक बेटी जाएगी तो एक बेटी आएगी। और दोनों शादियों का मजा करकरा हो जाएगा। अरे अम्मी पहले आराम से बिया की शादी कर लें, फिर मेरे लिए भी बाद में लड़की ढूंढ लेना, ठीक है? और बिया से याद आया, वो है कहाँ पे? उसको मैंने इतनी देर से चाय का कहा हुआ था। अब मैं देखती हूँ, बना रही होगी, बड़ी देर कर दे। थैंक यू अम्मी। और अब्बा दिल लग गया आपका यहाँ पे?
हाँ बेटा, आहिस्ता आहिस्ता लग ही जाएगा। बेटा तुम अपनी अम्मी को समझाओ, ये इतनी सारी चीजें लेके मन्नू के ससुराल जाना कोई अच्छा नहीं लगेगा। क्या फर्क पड़ता है अब्बा? लेकिन बेटा वो गलत भी तो समझ सकती है। उससे भी क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी अम्मी ठीक कहती है। मेरे ख्याल में अब तुम्हारी शादी वाकई हो जानी चाहिए। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। शादी हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कुछ भूल जाओगे। किसको भूल जाऊंगा अब्बा? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ। वो बेहतर होगा कि अब आप भी भूल जाइए। और मैंने तो मना किया था बिया को कि सब कुछ ना लेके आए, मेरे फजूल में पैसे खर्च करवा दिए उसने। अच्छा ये बताओ, तुमने इसमें से क्या चीज खरीदी है? मैं क्यों खरीदूंगा अब्बा? एक शादीशुदा औरत है, एक बच्चे की माँ है, मैं क्यों उसकी? भाई आपने जो तोहफा लिया था ना वो मैंने पैक। मेरी चाय मेरे कमरे में भेज देना। आओ मनु, तस्वीर खींचते हैं। इतने सारे तो नहीं, ठीक है ना? देखो ना इधर। पता है आपको मेरी बिया स्माइल करो। जो है ना बचपन की सहेलियां हैं। अच्छा, बड़ी पुरानी देखो कितनी प्यारी आई है। हमारी। आओ एक और लाओ। मैं और परवीन तो सगी बहनों से बढ़ के हैं। उस हिसाब से तो ये कुछ भी। अब मैं एक तुम्हारी अकेले की। नहीं बस काफी है इतनी तस्वीर। क्यों? घर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। इतने तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो तुमने देखा ही नहीं जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी। ये देखो, अच्छी है, बनाएगी। लाओ मैं तुम्हें पहनाऊं। ये कब ली तुमने? ये मैंने आज ही तो लिया। लो झूठी कहेंगी, आज तो कहीं बाहर भी नहीं निकली। नहीं अम्मी, मैं गई थी। आपको पता नहीं है। आहा, तुम्हारी तस्वीर। स्माइल करो, स्माइल। ये तो लग ही नहीं रही कि हमारी वही वाली मन्नू है। कहाँ जा रही हो? इसके कुछ खिलौने हैं, वो लेने जा रही हूँ। अरे नहीं ना, इतने सारे खिलौने हैं, इन्हीं को यूज कर लो। इसको वही पसंद है जिसके दादा लाए। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आती हूँ। लड़कियों को तो ना बहाना चाहिए होता है अलग बैठ के बातें करने का। बिल्कुल। खाला की जान से ज्यादा। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था बिया। क्यों नहीं करना चाहिए था? मैं खाला हूँ, तोहफे तो ला ही सकती हूँ ना। आइंदा अपने भाई से कहने का ये सब मत करे। ये लो। मन्नू, वैसे भी मैं अपने बेटे पर वही पैसे खर्च करना चाहती हूँ जिसका मुझे यकीन हो कि वो हलाल के हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि ये पैसे हराम के हैं? कोई इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो सकता? मेरे भाई ऐसे नहीं है। मेरा भी यही ख्याल था। आइंदा अगर तुम्हें यही सब करना है तो प्लीज मेरे घर मत आना। मन्नू, मैंने क्या किया है? तुम क्या समझती हो? मुझे नहीं पता कि तुमने मोबाइल में इतनी तस्वीरें क्यों खींची। ये लो, इनको भी मेरे सामने डिलीट करो। मैं नहीं दिखाऊंगी किसी को भी। मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम इन्हें डिलीट करो। आइंदा प्लीज मेरे घर मत आना। तुम मुझे अपने घर आने से मना कर रही हो? मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुमने चेन भी वापस कर दी, तस्वीरें भी डिलीट करवा दी, और तुम क्या चाहती हो मन्नू? मुझे तो लगता था कि अब मैं कराची आ गई हूँ तो हम पहले की तरह मिल सकेंगे। पहले जैसे कोई बात नहीं हो सकती। मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरा क्या कसूर था?
तुमने सब सामान मुझे मेरी सास के सामने दिया, इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं चुपके चुपके सब सामान खैरात कर दूंगी ताकि उन्हें पता ना चले। तुम ज्यादती कर रही हो। मैं कोई ज्यादती नहीं कर रही। तुम्हारे भाई ने तो सिखाया था मुझे, उन्होंने कहा था वही करना चाहिए जो सही है, और मैं वही कर रही हूँ। तुम गलत समझ रही हो उनको। मैंने कुछ समझती ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो मेरे लिए इस दुनिया में है ही नहीं, फिर वो चाहे कुछ भी करके करोड़पति क्यों ना हो जाए। ना मुझे पहले उनके पैसे से मतलब था और ना भय। मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये सब बातें तुम अपने भाई को जरूर बताओगी। पहुंचा देना उन्हें सब कुछ। भाई, उसने ये चेन वापस कर दिया और कह रही थी कि गिफ्ट भी बांट देगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप रही। उसने ये तक कह दिया कि वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बहुत बदतमीज हो चुकी है मन्नू। लगता ही नहीं कि वो पुरानी मन्नू है। इसको ये कैसे पता चला कि चेन मैंने तुम्हें दी है? भाई, तो उसने तुम्हें मिलने से मना कर दिया? उसने ये तक कहा है कि आपके पैसे हराम के हैं। उस बेचारी को क्या पता? नफरत करती है आपसे। अच्छा, मुझे तो लगा कि मेरे बारे में कुछ फील नहीं करती वो ये भी कहती है कि आप उसके लिए मर चुके हैं। मैं तो अपने आप के लिए भी मर चुका हूं। वो नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह उसकी जिंदगी में आए। ये तो मुश्किल है। क्या मतलब? आज तक मैंने जो भी किया वो उसकी खुशी के लिए किया। ख्याल तो रखना पड़ेगा ना कि वो खुश रहे। आप मेरी बात तो सुने। बहुत बोलने लग गई हो तो। वो पता है अम्मी ठीक कहती हैं, तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं करनी शादी। आप एक दफा मेरी बात तो सुने। भाई, मैं नहीं करूंगी शादी। भाई, किसी करो टीपू। अच्छा अभी खा रहे। अच्छा ये लो मैं खोल के आपको। ओहो टीपू बेटा, मामा को तंग नहीं करते। मिनाल, तुम बैठो, मैं देख लेती हूँ उसे। मम्मी मैं देख लेती हूँ, बहुत शरारती हो गया। आ गई। एक सेकंड। टीपू एक सेकंड में इसको। अरे इधर क्या हो रहा है भाई? अरे बी केयरफुल। कोई बात नहीं, जाओ छोड़ो बेटा, मैं उठा दूँ। छोड़ो। ये लो, ध्यान से। मिकाइल से कहो कि टीपू के लिए थोड़ा टाइम निकाले। इतना तो कहती हूँ, सुनता ही नहीं हूँ। बजाय सुधरने के पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है। अब ये नया घर बनवाया, इसके किसी मामले में उसने मेरा साथ ही नहीं दिया। किसके लिए बनवाया मैंने ये घर? शहाब, आप एक ही बात बार बार क्यों कहते रहते हैं? अब वो शो नहीं करता तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे परवाह नहीं है। परवाह नहीं है। बहरहाल उसे समझाओ कि वो दोबारा बाप बनने वाला है, इनका ख्याल रखे, वरना मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊंगा। क्या हो गया आपको? अब वो कोई बच्चा तो नहीं रहा। आप उनके मामले में मत इंटरफेयर किया करें। यही बात तो उसे समझानी है कि अब वो बच्चा नहीं रहा। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो उसे प्यार से समझाए ना, धमकियां क्यों देते हैं? प्यार नाम की कोई चीज नहीं है उसकी जिंदगी में। वैसे तो ना कहें, मुझसे इतना प्यार करता है वो। अल्लाह करे आपसे प्यार करता हो। बहरहाल उसे समझाएं
आप खुद सोचे राहिला, अगर आप मनाहिल की जगह पे होती हैं तो आपको कैसा फील होता? मिनाहिल, 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 मिनाहिल उठो। ये नाइट सूट कहाँ है? नहीं मिल रहे, अलमारी में एक भी नहीं है। वहीं पर ही रखा होगा मिकाइल। उठो अब मुझे निकाल कर दो। वहाँ अलमारी में पड़ा हुआ है मिकाइल, निकाल लो वहां से। उठो और निकाल कर दो। तुम सारा दिन आराम करती रहती हो, मैं थका माऊं, सर में दर्द हो रहा है मेरे। मिकाइल टीपू जाग जाएगा। मालूम क्या टीपू जाएगा? मैं ऐसे कैसे उठूं मिकाइल? मुझे नहीं पता। ये लो। नहीं जाना। बेटा उदास तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, जानबूझ के अमेरिका वाला रिश्ता कबूल कर लिया। तुम्हें ही तो शौक था बाहर जाके पढ़ने का। मुझे नहीं, आपको शौक था कि मैं आला तालीम हासिल करूं, इसीलिए आपने मेरी वहां शादी कर दी। ओहो, तो खैर है, तुम बता दो अगर तुम्हें साथ पसंद नहीं है तो। मैंने ये कब कहा? तो इसका मतलब है कि तुम्हें पसंद है वो। अरे क्यों तंग कर रहे हो उसे? छोड़े, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको रहना पड़ेगा ना अम्मी अब्बा के बगैर, तो आपको पता चलेगा। देखो थोड़े दिनों की तो बात है। थोड़े दिन नहीं है ना, मुझे तो पूरी जिंदगी वहां रहना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैं तो अम्मी अब्बा को वहीं बुला लूंगी। अच्छा चलो देखो, एक काम करते हैं कि 6 महीने अम्मी अब्बा मेरे पास और 6 महीने तुम्हारे पास। अम्मी मुझसे वादा करें कि आप वहां जाएंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा देखते हैं ना। तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अम्मी नीचे बैठे हैं वो साथ के साथ। अच्छा मैं जरा देखती हूँ। वादा करें मुझसे। क्या वादा लेने का कोई फायदा नहीं है मुझसे। अपनी दोस्त को जल्दी से फोन करो, उसे खुदाफिज कर लो। तुम्हारी शादी पे मेरी वजह से आई नहीं थी। किया था मैंने फोन, उठाया ही नहीं उसने। उसको तुमने बताया था कि तुम जा रही हो? बताया था। कहने लगी हम लोग तो उसकी जिंदगी से बहुत पहले ही जा चुके हैं, भाई अब आप भी शादी कर लें। अब तो आप इतना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कहाँ कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत कुछ अच्छा करना है। सच्चाई। थैंक यू। बात सुनो, बैठो। क्या हुआ, कुछ पता चला? जी सर, उन्होंने दोबारा से खेलना शुरू कर दिया। कितनी बार? तकरीबन रोजाना खेलते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा पैसे भी वही लगाते हैं। वो कैसे है? पता नहीं सर, वो तो घर से ही नहीं निकलती। अस्पताल तो जाती होगी ना वो? टीपू को स्कूल छोड़ने जाती है वो भी नहीं? जी सर। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें नहीं पता और वो घर बैठी रहती है? करते हो। सर आप मुझे ये बताएं कि उनके शौहर का क्या करना है? दिल तो करता है कि फिलहाल कुछ नहीं करना उसका। बस तुम ये पता करवाओ कि वो इतने पैसे लाता कहां से है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं कर लूंगा। सॉरी सर। देखो जमील, मैं हर मामले में केयरलेसनेस बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इस मामले में नहीं। जी सर। ऐसे लोगों
के करीब कर देता है, जो जिंदगी में कभी हमारे हो ही नहीं सकते। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं इस नशे की लत नहीं लगाऊंगा अपने आप को, डोंट वरी। तो फिर इतना काम क्यों करते हो? वक्त पे घर क्यों नहीं आ जाते? नहीं, काम इतना होता है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पे आऊं। जानते हो आजकल तुम्हारे अब्बा जाने की बातें कर रहे हैं, उनका दिल नहीं लग रहा। आपका तो लग रहा है ना बेटा, उस एक छोटे से शहर में हमारी बड़ी सी दुनिया आबाद थी, और इस बड़े से शहर में हम बिल्कुल अकेले हो गए। या तो तुम शादी कर लो। शादी कर लो? देखिए, 2 लोगों का अकेलापन खत्म करने के लिए मैं 3 लोगों को अकेला नहीं कर सकता अम्मी, और ऐसे भी शादी अकेलेपन का इलाज नहीं होता। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। हाँ ना। खैर अम्मी, आप कुछ दिनों के लिए अमेरिका क्यों नहीं चली जाती? पीछा छुड़ाना चाह रहे हो? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपके और अब्बा के अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? और वो जो एक है ना जो अमेरिका में बैठी हुई है, वो रोज मुझे फोन कर करके तंग करती है कि अम्मी और अब्बा को अमेरिका भेजो। तो मैं क्या करूं? इसलिए कह रहा हूं। मैं अगर चली गई ना तो तुम 24 घंटे घर ही नहीं आओगे, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया है। प्रॉमिस, मैं दफ्तर से जल्दी वापस आऊंगा, खाना भी वक्त पे खाऊंगा, पानी भी वक्त पे पीऊंगा, सब कुछ वक्त पे करूंगा। बस खुश? अब जाऊं मैं? जाओ। अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।